हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 17 जनवरी, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सिखों के 10वें गुरु थे और इस साल इनकी जयंती 17 जनवरी को है। सिख समुदाय के लोग गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव को प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को बधाई संदेश भेजते हैं। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अच्छा, दूसरे धर्म के लोग भी इनको बहुत मानते हैं। इसके पीछे वजह है दोस्तों की इनके जीवन के सिद्धांत बहुत ही खास थे और ये हमेशा मानवता को, नैतिकता को सपोर्ट करने वाली बातें करते थे। ये कहते थे मनुष्य का मनुष्य से प्रेम ही ईश्वर की भक्ति है, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इस तरह के कई इनके अनमोल वचन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप नए साल में सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। मोबाइल पर आप बिना इंटरनेट के भी वीडियोस देख पाएंगे। जी हाँ, D2M टेक्नोलॉजी आ रही है। D2M का मतलब है डायरेक्ट टू मोबाइल। जैसे घरों में छतरी लगती है, डिस्क वगैरह, DTH कहते हैं उसे, डायरेक्ट टू होम। वैसे अब एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, डायरेक्ट टू मोबाइल। आपका मोबाइल फोन चलता फिरता टीवी बन जाएगा। बिना सिम और बिना इंटरनेट के भी आप वीडियोस, टीवी सीरियल्स वगैरह देख पाएंगे। जी हाँ, लिटरली इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे देश में ट्रायल के रूप में शुरू हो चुकी है। बिना सिम कार्ड, इंटरनेट के अब वीडियो स्ट्रीमिंग हो पाएगी। देश के 19 शहरों में डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का ट्रायल जल्द ही शुरू किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इस बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसे अभी हमारे घरों में छतरी लगी होती है, डिस्क वगैरह, तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन थोड़ी ना होता। उसके बावजूद भी HD वीडियोस, टीवी सीरियल्स, अलग अलग चैनल्स आपकी टीवी में शो होते हैं, राइट। जबकि डिस्क, छतरी, रिसीवर में ना कोई मोबाइल होता, ना कोई सिम कार्ड लगी होती है ना। तो वैसा ही सिस्टम सरकार मोबाइल फोन में शुरू करने जा रही है, जैसे FM रेडियो वगैरह हो गया। उम्मीद है इस साल के अंत तक आपको ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन में देखने को मिलेगी। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए आप, डीप फेक मामले पर सरकार का बड़ा फैसला। 7 दिनों में नए IT नियम जारी किए जाएंगे। आपको पता होगा, अभी एक दिन पहले सचिन तेंदुलकर का वीडियो वायरल हुआ था, एक एड का, और उसके बाद मुकेश अंबानी का भी वायरल हो गया। अब डीप फेक के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही। 7 दिन के अंदर अंदर नए नियम लाए जाएंगे और सोशल मीडिया फर्म्स, कंपनियों पर एक्शन लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीप फेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है और इसीलिए नए IT नियमों में गलत सूचना और डीप फेक को लेकर बड़े प्रावधान भी है। सभी के लिए इसका पालन करना अनिवार्य किया जाएगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी इससे पहले आपको पता होगा, रश्मिका मंदाना का खुद PM मोदी का डीप फेक वीडियो भी वायरल हुआ था, है ना। तो सरकार अब इस पर सख्त नए नियम लागू करने जा रही है। और चलिए अगली रिपोर्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की रिपोर्ट आ रही है कि आने वाले कुछ सालों में निजी पूंजीगत निवेश में देश में और तेजी आएगी। RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की सदस्य जयंत R वर्मा का यह कहना है। और एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि साल 2028 से पहले ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता हमारा भारत। ये कहना खुद केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट आ रहा सरकार के एक फैसले को लेकर। आयुष्मान भारत योजना से कई तरह की बीमारियों को हटा दिया है। यानी अब 196 तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनका आप आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज फ्री में नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इन बीमारियों को सरकार ने डी लिस्ट कर दिया है। हालांकि डी लिस्ट का फैसला काफी समय पहले ले लिया था, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस संबंध में नोटिस जारी किया, क्योंकि कई लोग अभी भी ये सोचते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में इन बीमारियों का इलाज भी फ्री में हो जाएगा, लेकिन अब ये बीमारियां शामिल नहीं है। और इसीलिए आप ध्यान रखें, इनमें से कोई सी भी बीमारी का अगर आपको इलाज कराना है तो आपको सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा फ्री इलाज के लिए। जैसे मलेरिया, मोतियाबिंद, सर्जिकल डिलीवरी, नशबंदी, ग्रेंगिन जैसी 196 बीमारियों को सरकार ने इस फ्री योजना से हटा दिया है। हालांकि सरकार के इस फैसले का लोगों पर भी काफी असर पड़ा है, क्योंकि कई लाभार्थी क्या कि इसका इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पताल नहीं बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाते थे, क्योंकि वहां सुविधाएं बेहतर मिल जाती है। परंतु जब से सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट से इन बीमारियों को हटाया है, तब से आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि फिर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप इनका फ्री इलाज करवा सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी लगभग 1760 तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री में किया जाता है, ठीक है ना। बाकी अभी किन किन बीमारियों का इलाज इसमें नहीं होता, जिसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप। ये बीमारियां लिस्ट से बाहर हो चुकी हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बजट 2024 पर एक संभावित अपडेट आ रहा है कि नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मिलने वाली आयकर छूट की अवधि को भी बढ़ा सकती है सरकार। बजट में इस तरह का फैसला ले सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, क्या 22 जनवरी को जारी होगा 500 रुपए का नया नोट। सोशल मीडिया पर आपने ये भगवान श्री राम की तस्वीर वाला नोट जरूर देखा होगा, और इस नोट को जहां भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा, वायरल किया जा रहा, उन पोस्ट में कहा जा रहा कि अब 500 के नोट के सामने तो श्री राम जी की तस्वीर छपेगी और उस नोट के पीछे राम मंदिर की तस्वीर छपेगी, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये खबर सच्ची नहीं है, आपको बता दूं। ये फेक तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही, सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया। फैक्ट चेक की तरफ से भी ये क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर कई लोग शेयर करते हैं कि ये होगा फलाना टीम का उद्घाटन के बाद 22 जनवरी को राम मंदिर की तस्वीरें लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोगों की आदत होती है सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां फैलाने की, झूठ फैलाने की। जो सच है वो मैंने आपको बता दिया, नोट पर गांधी जी की ही तस्वीर रहेगी। सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। और अगर आपके भी मोबाइल में कहीं ऐसी तस्वीर, फोटो आता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर कहीं भी, तो उसे आगे फॉरवर्ड भी ना करें, शेयर भी ना करें, ठीक है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। 94 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। जी हाँ, बिहार राज्य के लोगों के लिए बड़ी शानदार खबर है, कुछ खबरें देखिए आप। बिहार सरकार लाखों परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी। गरीबों को रोजगार के लिए ये पैसे दिए जाएंगे और 3 हिस्सों में मिलेंगे। पहली किस्त लोकसभा चुनाव के पहले जारी की जाएगी। बिहार सरकार का कहना है कि
जो भी गरीब है अगर अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उन सभी लोगों को सरकार 3 किस्तों में ये धनराशि देगी। हर वर्ग के गरीब परिवार को मिलेगी, चाहे किसी भी कैटेगरी से आता हो, SC ST OBC जनरल वगैरह। अब 3 किस्तों में किन किन में ये राशि मिलेगी? पहली परियोजना में लागत की 25% राशि दी जाएगी, दूसरी में लागत की 50% और तीसरी योजना में वापस बाकी 25% राशि दी जाएगी और एक किस्त के उपयोग के बाद ही अगली किस्त मिलेगी। ये मतलब बिहार की नीतीश सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया। अच्छा, कैबिनेट मीटिंग में एक और फैसला लिया, सड़क हादसे में मृतकों को अब 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। पहले ये धनराशि 4 लाख रुपए मिलती थी, लेकिन अब सड़क दुर्घटना में किसी की जान जाने पर परिजनों को 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। और एक फैसला लिया, सीएम चिकित्सा योजना के तहत किडनी गुर्दा के इलाज के लिए भी 2.5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से मिलेंगे, है ना। तो बिहार की नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक है, ये कुछ और फैसले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मार्केट से अपडेट है। अगले 3 से 5 साल में 1300 से ज्यादा बैंक ब्रांच खोलेगा HDFC बैंक। Q3 के फाइनेंशियल ईयर 2024 में बैंक का नेट प्रॉफिट 33.54% बढ़कर 16,372 करोड़ पहुंच गया है। और HDFC की इस घोषणा के बाद तो इसके स्टॉक्स में भी और तेजी देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है, ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक भी है। जैसे SBI सबसे बड़ा सरकारी बैंक है ना, ठीक वैसे ही HDFC बैंक ने तीसरी तिमाही के नतीजे भी जारी कर दिए, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आंध्र प्रदेश के बाद केरल में भी मोदी मोदी गूंज गया। कोच्चि में पीएम मोदी ने रोड शो का आयोजन किया तकरीबन 1.5 किलोमीटर। और इससे पहले आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री बोले कि आजकल पूरा देश राममय हो गया है, प्रभु श्री राम सुशासन के प्रतीक है। गांधी जी भी राम राज्य की बात करते थे। केरल में फिर उन्होंने रोड शो भी किया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी कुल 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कई सारी नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। और बड़ी खबर देखिए, मार्केट से एक और अपडेट है। टाटा मोटर्स कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के पार पहुंचा और इतनी वैल्यूएशन वाली टाटा ग्रुप की तीसरी कंपनी बन चुकी है टाटा मोटर्स। और इस खबर के बाद इसके भी स्टॉक में तेजी देखी गई, देख सकते हैं आंकड़े आप। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, न्यू जनरेशन हुंडई क्रेटा 11 लाख रुपए शुरुआती कीमत में लॉन्च हो चुकी है। ये एक मिड साइज एसयूवी है। इसमें आपको ADAS के 70+ सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और इसका मुकाबला सीधा किया सेल्टो से होगा। अच्छा, कारों वगैरह की बात हो रही है दोस्तों, तो ऑटो इंडस्ट्री से एक और सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि मारुति कंपनी ने अपनी कारों में 0.45% तक की बढ़ोतरी कर दी है। मतलब मारुति की कारें महंगी हो गई हैं, अब कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कंपनी का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया। और इसके अलावा महिंद्रा ने भी थार, स्कॉर्पियो और XUV 700 की कीमतों में बढ़ोतरी की है। ये लिस्ट देख सकते हैं आप, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की नई कीमतें क्या होगी अब। और ये जो नई कीमतें दोस्तों कल 16 तारीख से ही लागू हो चुकी हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पुणे में 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी हुंडई मोटर कंपनी। जनरल मोटर से खरीदे प्लांट को रिनोवेट करेगी कंपनी और ये हुंडई इंडिया का दूसरा प्लांट होगा महाराष्ट्र पुणे में। अच्छी बात ये दोस्तों कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा, साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, इलेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करने देगा OpenAI। कंपनी का कहना है कि चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है और फेक न्यूज को भी रोकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। कल मैंने आपको इस AI से होने वाले खतरों के बारे में भी बताया था। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ बोले कि गोली नहीं लड्डू के गोले मिलेंगे। हेमा मालिनी ने कहा कि सदियों में जो नहीं हुआ वो अब होने वाला है। राम मंदिर की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। और चलिए रामलला की बातें हो रही तो कुछ शानदार अपडेट आपको बता ही देता हूं। देखिए राम मंदिर के गर्भगृह की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। रामलला का जो आसन है वो मकराना संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। 14 सोने के दरवाजे भी लगाए गए राम मंदिर में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गर्भगृह की और रामलला के आसन की भी। और ये संपूर्ण मंदिर की तस्वीरें देखिए जरा। ये लुक आपको राम मंदिर का रात के समय देखने को मिलेगा, इतना शानदार चमकीला लुक, है ना। तो घर बैठे ही कम से कम प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन तो कर लीजिए आप भी, और कमेंट बॉक्स में भी जय श्री राम लिख दीजिएगा। अच्छा, राम भक्तों के लिए एक बड़ी चेताने वाली और सावधान करने वाली खबर भी आपको बता देता हूं, ताकि आपके साथ फ्रॉड धोखाधड़ी ना हो। देखिए राम मंदिर में VIP एंट्री के नाम पर साइबर स्कैम किया जाना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ये मामले सामने आए कई सारे, जहां मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर लोगों को कुछ ऐप डाउनलोड करवाए जा रहे हैं, जिस मैसेज में भेजा जा रहा है कि कांग्रेचुलेशन, आप सेलेक्ट हो गए हो लकी लोगों में से, आपको राम मंदिर का VIP पास मिलेगा 22 तारीख को राम मंदिर अयोध्या उद्घाटन के दौरान। ये देख सकते हैं आप, जो मैसेज व्हाट्सएप पर फैलाया जा रहा, जैसे KBC वगैरह के कई बार मैसेज वायरल किए जाते हैं ना कि कांग्रेचुलेशन आप KBC में जीत गए वगैरह वगैरह। तो ऐसे मैसेज सोशल मीडिया पर इस तरह के भेजे जा रहे हैं और लिंक भेजा जा रहा है, तो उस लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। उस लिंक में एक APK मोबाइल एप्लीकेशन की डाउनलोड करने की लिंक होती है, उसके बाद आपके फोन में वायरस आ सकता है, आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई VIP एक्सेस ऐसे व्हाट्सएप के जरिए नहीं मिलता है, गलती ना करने कभी ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अब गोली नहीं बल्कि लड्डू के गोले मिलेंगे। मतलब क्राइम अपराध अब यूपी से खत्म होने के कगार पर है। चलिए आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही दोस्तों। कागज के कप से भी किडनी और लिवर डैमेज होने का खतरा है। इतने दिन आपने सुना होगा कि प्लास्टिक के डिस्पोजल में चाय पीना, दूध पीना शरीर को नुकसान देता है, राइट। लेकिन अब जो कागज के डिस्पोजल आते हैं ना, वो भी नुकसान करते हैं। हालिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर में हुई एक रिसर्च में ये बात का पता चला है कि जो कोई कागज का कप होता है उसमें चाय पीता लगातार डेली, तो उसे कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि कागज के कप में इस्तेमाल किया गया हल्का सा जो प्लास्टिक होता है ना, वो चाय में घुलकर हमारी सेहत पर अटैक करता है। रिसर्च में ये 3 खतरनाक बातें सामने आई हैं और इन 3 बातों में क्या क्या कहा गया है, जिसके कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके
PGI के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च का भी कहना है कि डिस्पोजल कप में मेट्रोसेमिन, बिस्फेनोल, इथाइल डेक्सिन जैसे कई तरह के हानिकारक केमिकल्स पाए जाते हैं जो घुलकर हमारे शरीर में शहद में पहुंचते, खास करके महिलाओं और बच्चों के लिए ये और भी ज्यादा नुकसान करते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए। जनरली डिस्पोजल कप से होने वाले और नुकसान कौन कौन से हैं जिनकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं। बाकी सामान्य रिस्क तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक एक पॉइंट बोलूंगा तो, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश ज्ञानव्यापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शिवलिंग की साफ सफाई कर पाएंगे हिंदू। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानव्यापी में टैंक की सफाई करें और ये भी कहा कि इसकी संरचना से कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। वाराणसी के डीएम की देखरेख में ये काम होगा। 20 महीने बाद अब इसकी सफाई होने जा रही है। और वहीं मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद चल रहा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था तो उसको भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए अगली खबर है, संविदा पर काम कर रहे लोगों को भी मिलेगा राज्य कर्मी का दर्जा। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को सिर्फ 4 महीनों की मोहलत दी गई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 10 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे सभी अस्थायी कर्मचारियों को 4 महीने के अंदर अंदर स्थायी किया जाएगा। ये वाकई में झारखंड राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा शानदार फैसला है हाईकोर्ट का। और वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया सिखों को लेकर। हाईकोर्ट का कहना है कि सिंह या कौर किसी भी व्यक्ति या महिला के नाम के पीछे सरनेम के रूप में लिखना कोई सिखों की पहचान के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इसी मसले से जुड़ा एक केस था जिसमें गुरुद्वारा कमेटी इलेक्शन को चुनौती दी थी, तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, कोरोना आंकड़ों पर अपडेट आ रहा। राहत की खबर है, देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 180 नए मामले सामने आए। हालांकि महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौत भी हुई। छत्तीसगढ़ में 10 नए कोरोना मरीज मिले। अभी राज्य के 17 जिलों में 91 एक्टिव केस चल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, होम डिलीवरी बॉयज का इंश्योरेंस करेगी सरकार। जैसे स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह इस तरह के सभी होम डिलीवरी करने वाले जो लोग बाग होते हैं ना, इन सभी को अब फ्री इलाज और मुआवजा भी मिलेगा। 52 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। वेलफेयर सेस भी देना होगा कंपनियों को इनके लिए। इन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है, जो घर पर आपके लिए कुछ भी डिलीवरी का सामान लेकर आते हैं ना, इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है। और इन्हीं के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से शानदार फैसला लिया गया। और सरकार का कहना है कि इन लोगों को फ्री इलाज, दुर्घटना इंश्योरेंस वगैरह पर मुआवजा के लिए स्टेट लेवल बोर्ड का गठन किया जाएगा। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने जो नया बिल निकाला उसका नाम रखा गया द हरियाणा गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बिल 2024। ये प्रस्तावित भी हो चुका है। अब ऐसे सभी कर्मचारियों को इंश्योरेंस, पीएफ, मेडिकल सेवा वगैरह सबका लाभ मिलेगा। अच्छा, और वहीं दोस्तों हरियाणा में आरक्षण पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। देखिए आप, प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 7 फरवरी की अगली सुनवाई होगी इस मुद्दे पर और इसका फैसला आने तक नहीं होगी। एससी कर्मियों की पदोन्नति यानी कि प्रमोशन भी। अनुसूचित जाति एससी कर्मचारियों के आरक्षण, प्रमोशन के मामले पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से, है ना। और चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है। iQOO Neo 9 Pro स्मार्टफोन 22 जनवरी को लॉन्च होगा। 50 मेगापिक्सल के सेल्फी और प्राइमरी कैमरे के साथ आपको लेदर फिनिश वगैरह भी मिलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, लेह श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में माइनस में चल रहा पारा। दिल्ली में 30 फ्लाइट भी रद्द हुई। मध्य प्रदेश में 18 जनवरी के बाद ठंड और बढ़ेगी। यूपी हरियाणा को शीतलहर ने कपा रखा है। उत्तर प्रदेश मेरठ में देखिए पारा 2.9 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। 18 जिलों में यूपी में कोल्ड डे की चेतावनी है। 19 जिलों में घने कोहरे का भी अलर्ट है। हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। महेंद्रगढ़ की रात सबसे ठंडी निकली। 5 जिलों में हालात खराब है और 5 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। झारखंड में भी 19 तारीख तक कोहरे और धुंध का अलर्ट है। आज कई शहरों में बारिश भी हो सकती है झारखंड में। चलिए अगली खबर है, दिल्ली वासियों को भी फिलहाल नहीं मिलेगी घने कोहरे और ठंड से राहत। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे अभी हमारे भारत में ही दोस्तों सर्दी का प्रकोप नहीं चल रहा, बल्कि देखिए आप, अमेरिका में भी शीतलहर का प्रकोप है। इसके चलते 1.25 लाख घरों की बिजली बत्ती गुल है। 15 करोड़ लोगों पर संकट छाया हुआ। अमेरिका में इतनी बर्फबारी और शीतलहर हो रही है। बर्फीले तूफान का कहर देखा जा रहा है। 2900 से ज्यादा फ्लाइट्स भी रद्द हुई। अब तक 4 लोगों की जान भी चली गई इस बेमौसम में। अमेरिका की बात बता रहा हूँ। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए आप, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज, सोने चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट शुद्ध सोने का रेट जो पहले 62,707 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वो 62,661 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। थोड़ी सी गिरावट आई है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का भाव वैसे तो 71,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा ही चल रहा है। 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 71,714 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए बिजली विभाग ने नया फॉर्मूला अपनाया है। अब MRI के जरिए होगी मीटरों की जांच। नया आदेश भी जारी हो चुका है। MRI का मतलब है दोस्तों मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके जरिए बड़े उपभोक्ताओं पर नजर रखी जाएगी कि कहीं वो कोई डायरेक्ट कनेक्शन वगैरह तो नहीं ले रहे हैं या मीटर में कोई फॉल्ट तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा फिलहाल यूपी के 10 जिलों के लिए योगी सरकार की तरफ से ये नया फरमान जारी कर दिया गया। और वहीं देखिए खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर, भारतीय महिला हॉकी टीम ने इटली को हराया। ओलंपिक में जगह बनाने से अब सिर्फ एक जीत दूर है। और वहीं देखिए अब हर महीने पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कराएंगे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सुख और शांति आएगी। और बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार का सख्त आदेश, जमीन कब्जाने वाले भूमाफियाओं की अब खेल नहीं, अफसरों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। और बड़ी खबर है, मिड डे मील कर्मियों को लेकर अहम खबर देखिए, अब स्कूलों को करना होगा ये भुगतान। स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील कुक कम हेल्पर कर्मियों के लिए ये बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब चंडीगढ़ से देखिए आप, मिड डे मील वर्करों को जब छुट्टी पर जाने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती थी ना, मतलब जो मिड डे मील
होटल का खाना बनाने वाला खुद अगर छुट्टी पर है तो उसकी जगह पर जो दूसरा आएगा उन्हें सरकार की तरफ से जो 100 रुपए मिलता है स्कूल के जरिए, बस वही राशि मिलेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दूसरे राज्य के श्रमिक भी उठा सकेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा समेत सामाजिक योजनाओं का लाभ हरियाणा राज्य में। सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है। अब दूसरे राज्य के लोग भी मतलब हरियाणा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड परिवहन निगम में 5000 कार्मिकों को मिलेगी वर्दी, भत्ते के लिए भी मिलेंगे 1650 रुपए सालाना अलग से वर्दी के लिए ही, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले विधवा महिलाओं को बड़ा गिफ्ट दिया गया। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे विधवा महिलाओं को मकान निर्माण के लिए। पहले चरण में 7000 महिलाओं को यह धनराशि मिलेगी। बिजली पानी समेत कई आधुनिक सुविधाएं भी मुहैया कराएगी हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार। चलिए अगला बड़ा अपडेट है, सरकार ने खोला खजाना, महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही मिलेगी पेंशन, आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी मिलेगा मोबाइल। ये सभी घोषणाएं की गई है झारखंड राज्य सरकार की तरफ से। एक तो मौजूदा जो पेंशन पाने की उम्र सीमा 60 साल है उसे घटाकर 50 साल करने का निर्णय लिया, यानी कि 50 की उम्र में झारखंड में पेंशन मिल जाएगी। वैसे ये फैसला तो पहले ले लिया था, इसे कैबिनेट से मंजूरी अब दी गई है। और ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल भी मिलेगा। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से 10,000 से भी ज्यादा तो आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की योजना बनाई है और 29,000 से ज्यादा सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के कुछ प्रमुख बड़े फैसले रहे हैं। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 1800 बीघा जमीन अधिग्रहित कर रही है सरकार। औद्योगिक गलियारे का काम बढ़ाया जाएगा, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाएगा यूपी में, है ना। हरियाणा में देखिए किसानों के उत्पादों के निर्यात में भी मदद करेगी हरियाणा सरकार। मनोहर लाल खट्टर का कहना कि आय बढ़ाने के मामले पर भी चर्चा करेंगे जल्द ही। अच्छा बड़ी खबर देखिए, अगर आप भी जियो के सिम से नेट चलाते तो अच्छी खबर है। रिलायंस जियो की तरफ से गणतंत्र दिवस के मौके पर शानदार ऑफर की घोषणा की गई है और वार्षिक रिचार्ज प्लान भी अनाउंस कर दिया। जब भी कोई त्योहार वगैरह या कुछ आता है ऐसा ही सीजन तो जियो की तरफ से ऑफर निकाला जाता है, राइट। ऐसे में इस बार भी जियो ने रिपब्लिक डे ऑफर अनाउंस कर दिया। आप माई जियो ऐप में या जियो के ऑफिशियल पोर्टल पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये ऑफर भी, जिसमें आपको रिचार्ज कराने पर 3000 रुपए से भी ज्यादा के कूपन वगैरह मिलेंगे। हालांकि अगर आप एक साथ 365 दिन वाला जो 2999 वाला रिचार्ज प्लान आता है उसको करवाओगे तभी ये रिपब्लिक डे ऑफर का बेनिफिट ले पाएंगे। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसमें आपको कई तरह के कूपन, ऑफर, ट्रेवल बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। चलिए अगली खबर है, नेशनल स्टार्टअप डे के दिन ये आंकड़े जारी किए गए। देखिए आप, देश में हर साल 36% स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, 47% ऐसे जहां कम से कम एक महिला निदेशक यानी कि डायरेक्टर भी है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या में भी भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वर्तमान समय में भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 100 से भी ज्यादा है और समय के साथ साथ लगातार इन संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। अच्छा भारत की रिपोर्ट तो आपने देख ली स्टार्टअप को लेकर। अब देखिए राज्यों में कौन सा राज्य आखिर स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में अव्वल है। तो देखिए इसमें गुजरात, केरल, कर्नाटक अव्वल है, मतलब सबसे आगे है। DPIIT की तरफ से ये रैंकिंग लिस्ट जारी की गई है जिसमें राज्यों को इस ऑर्डर में बांटा गया, देख सकते हैं आप लिस्ट भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, टैक्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सीरे पर 50% निर्यात शुल्क लगेगा और खाद्य तेल पर यानी कि जो खाने का तेल आता है मूंगफली, सोयाबीन वगैरह का, उस पर आयात शुल्क मार्च 2025 तक चालू रहेगा। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में भी कटौती की गई है। ये कुछ सरकार की तरफ से अहम बड़े फैसले लिए गए, ठीक है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पीएम मोदी के गांव गुजरात के वडनगर में मिले 2800 साल पुरानी बस्ती के अवशेष। पुरातत्व विभाग की तरफ से भी इन अवशेषों को जब खोजा गया तो हैरान हो गए विभाग के प्रोफेसर भी, और अब तो वो खुद भी बोल गए कि वडनगर का इतिहास काफी पुराना है। उन्होंने कहा कि 7 सांस्कृतिक परतों का पता चलता है इस खुदाई के जरिए। चलिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट देखिए, आरबीआई का फैसला। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में 5 साल तक ही जमा कर सकेंगे पैसे। आरबीआई की तरफ से सख्त नियम लागू कर दिए गए इसको लेकर। आरबीआई ने हाल ही में एक सर्कुलर में कहा कि आवास वित्त कंपनियों को मार्च 2025 तक मंजूर प्रतिभूतियों सहित अपनी कुल तरल संपत्ति को सार्वजनिक डिपॉजिट के 13% से बढ़ाकर 15% तक करना पड़ सकता है, ताकि मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर शिकंजा कसा जाए और ये कोई रातों रात बंद ना हो, ऐसा है ना, वरना कई भाग जाते हैं, आपने खुद देखा भी होगा। चलिए अगली खबर आ रही है एक रिपोर्ट की, 2030 तक देश की सभी सड़कें हो जाएगी सुरक्षित, हादसों में 50% तक की कटौती होगी। केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये खुद बड़ा ऐलान किया गया। और खबर है दोस्तों, आज 17 तारीख से लेकर 21 जनवरी तक दिल्ली की कई सारी सड़कें भी बंद रहेगी। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की परेड का रिहर्सल किया जाएगा और इसीलिए कुछ रूट बंद रहेंगे। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही कि अगर सब कुछ सही रहा तो उत्तर प्रदेश में ही बनेगी बडवाइजर और कार्लसबर्ग की बियर। योगी सरकार की तरफ से ये भी प्लान बनाया जा रहा है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। और खबर है दोस्तों, दिल्ली में मंडियों का होगा विकास। साल 2024-25 के लिए 545 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल चुकी है। और देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है 6 शहीद जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना को मिली पहली स्वदेशी मिसाइल अस्त्रा। हवा में ही दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है ये मिसाइल। 66,000 फीट तक की ऊंची उड़ान भरने की भी क्षमता है अस्त्र की और इस मिसाइल के चलते भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। चलिए खबर है, LIC का शेयर 900 रुपए के पार पहुंचा, 3 महीने में 40% तक चढ़ा। खरीदे बेचे या होल्ड करें, मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है। तो मार्केट एक्सपर्ट ने नया प्राइस टारगेट 1040
निर्देश दिया है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब एयरपोर्ट पर होंगे वार रूम। विमान में देरी और यात्रियों की सुविधा के लिए डीजीसीए की तरफ से नई एसओपी जारी की गई है। दिल्ली समेत 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स पर ही वॉर रूम बनेंगे। फ्लाइट लेट होने पर दिन भर में 3 बार रिपोर्टिंग भी करनी होगी। एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये नई एसओपी लागू की गई है और इस एसओपी में क्या क्या नियम मुख्य तौर पर बताए गए, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और चलिए अगली खबर देखिए, बांग्लादेशी क्रिकेटर नेजर हसैन पर लगा 2 साल तक का बैन। आईसीसी के एक नहीं कई नियमों का उल्लंघन करने की सजा मिली है। और वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी गेस्ट टीचर्स के लिए नए नियम तय किए हैं। ये नियम पूरी तरह से अलग है। इसमें एसएमसी और पीटीए की तरह चयन के लिए कोई कमेटी नहीं बनेगी और न ही कोई अंकों का क्राइटेरिया तय किया गया है ना। तो कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुंबई धारावी में लोगों को अब 350 स्क्वायर फीट के फ्लैट मिलेंगे। ये पहले से 17% बड़ा होगा। किचन और बाथरूम भी सेपरेट होंगे। इसे अडानी ग्रुप रीडेवलप कर रहा मुंबई धारावी कॉलोनी को, जो झुग्गी झोपड़ियां ना वहाँ। और बड़ी खबर देखिए, केरल हाईकोर्ट का कहना है कि वर्किंग वुमन के ट्रांसफर में सहानुभूति रखें कोई भी संस्थान कोई भी कंपनी, क्योंकि वे घर परिवार भी संभालती हैं। तबादले से करियर के प्रोग्रेस पर भी फर्क पड़ता है। बड़ी खबर है, विजय माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी को लंदन से लाने की तैयारी कर रही है सरकार। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम विदेश जाएगी और विदेश मंत्रालय फिलहाल इन लोगों के खिलाफ जानकारियां भी जुटा रहा है। और खबर देखिए, उड़ीसा में जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का आज होगा उद्घाटन। देश भर के 90 मंदिरों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आज फिर से कैबिनेट बैठक होगी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है इस बैठक में। वैसे कल भी हुई थी बैठक, लेकिन कोई डिसीजन नहीं बन पाया। और खबर है दोस्तों, हरियाणा को किसाऊ डैम से जल्द ही मिलेगा पानी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में दूसरी मीटिंग हुई। पंचकुला में बनेगा हिमाचल भवन, जमीन भी देगी सरकार। हिमाचल और हरियाणा सरकार के बीच ये सहमति चल रही है। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, अयोध्या जैसा चित्रकूट का विकास किया जाएगा। सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बनाएंगे जहां से राम गुजरे वे तीर्थ सड़क मार्ग से जुड़ेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर भी है। स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में लीडर राज्य बना मध्य प्रदेश एमपी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अवार्ड भी दिया। चलिए खबर है, राजस्थान में देखिए, आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर कैबिनेट में होगा फैसला। विधानसभा में मंत्री किरोड़ी लाल के साथ मुख्यमंत्री से मिले धरना दे रहे छात्र। वहीं राम नाम वालों को गोरखपुर चिड़ियाघर में भी खास छूट दी जा रही है अभी राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर। मतलब जिन लोगों के नाम में राम आता है, जैसे शोभाराम, आत्माराम जो भी है, तो उनके टिकट में 50% तक की छूट दी जा रही है। और वहीं देखिए, यूपी के अंदर प्रयागराज से अयोध्या के लिए वोल्वो बस सेवा भी शुरू हो चुकी है। सुबह 7:30 बस रवाना होगी जो लगभग 11:30 तक अयोध्या पहुंचा देगी। खबर है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों के 1100 से ज्यादा प्लॉट कैंसिल होंगे। आवंटन के बाद भी कारोबार शुरू नहीं करने वालों से वापस ली जाएगी जमीन। यूपी सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया इंडस्ट्रियल एरिया की लैंड जमीनों को लेकर। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब के बठिंडा से पशुओं में एक बार फिर से गंभीर बीमारी फैल गई है। देखिए आप 100 पशुओं की तो यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। राय के एकला यहाँ पर सप्ताह भर में काफी ज्यादा हालात बिगड़ रहे हैं और डॉक्टर इधर उधर की जांचें कर रहे हैं। हालांकि पशु एक्सपर्ट का कहना है कि ये मौत के कारण इन्फेक्शन और बढ़ती हुई ठंड है। जैसे जैसे ठंड कम होगी ये रेशियो कम पड़ जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, झारखंड राज्य में आज से 21 राज्यों के 1120 खिलाड़ी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। झारखंड कर रहा 6 खेलों में राष्ट्रीय स्कूली खेल कूद प्रतियोगिता की मेजबानी। 14 अलग अलग राज्यों की टीमें भी यहाँ पहुंच चुकी हैं। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश मनाली में 42 दिन देव आदेश लागू हुआ। मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। गठिया बांधी टीवी रेडियो देखना सुनना, मोबाइल पर गाने वगैरह सब कुछ बंद रहेगा। हिमाचल में गेस्ट टीचर भर्ती पर भी बड़ा बवाल पैदा हो गया। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हिमाचल के बेरोजगार युवक। अस्थायी भर्ती को वापस लेने की इनकी मांग है। जो अभी हाल ही में जो कैबिनेट ने 2600 गेस्ट टीचर भर्ती करने की मंजूरी दी है, तो ये नोटिफिकेशन वायरल होने के बाद अब हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से नियम डिसीजन बदलना पड़ा है। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फ्री एडमिशन के लिए आवेदन 20 जनवरी से कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन और कोचिंग वगैरह के जानकारियों के मसले पर देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शीतलहर के प्रकोप के चलते 8वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टियां 18 तारीख तक बढ़ा दी गई है। और यूपी बोर्ड परीक्षा पर भी एक अपडेट आना। प्रयागराज समेत प्रदेश के ये 16 जिले अति संवेदनशील हैं, जहां केंद्रों की 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, रॉयल इनफील्ड शॉटगन 650 भारत में लॉन्च हो चुकी है। 648 सीसी इंजन मिलेगा इसमें आपको, कीमत 3.5 लाख से शुरू है। और वहीं एक दुख भरी खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई। नामीबिया से जो हाल ही में सरकार चीते लाई थी भारत, तो उनमें से एक सोरे नाम के चीते ने दम तोड़ दिया। अब तक 7 चीते और 3 शावकों की जान गई है। और बॉलीवुड से खबर देखिए, मैं अटल हूँ इस फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ। भाजपा का गठन और परमाणु परीक्षण की झलक आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। 19 तारीख को ये फिल्म देश भर में रिलीज होगी। और वहीं फिल्म कंगुआ का पोस्टर भी रिलीज हो चुका है। 2 अलग अलग लुक में नजर आएंगे साउथ एक्टर सूर्या। इसकी रिलीज डेट अनाउंसमेंट जल्द ही होगी। और वहीं देखिए, अंत में आपको एक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा उपाय बता देता हूँ। देखिए, शादियों का सीजन तो अभी शुरू हो चुका भले ही, लेकिन इस बार एक तो वसंत पंचमी और अक्षय तृतीया पर कोई भी मुहूर्त नहीं है। और इसी कारण मई जून और शुक्र अस्त के कारण सहनाइयां नहीं बजेगी। मतलब मई जून में भी बहुत रेयर चांसेस होंगे सगाई वगैरह के। और अगला अपडेट देखिए आप, सिंह राशि वालों को नौकरी में तरक्की के मौके मिलेंगे और वृश्चिक राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलने की योग है। और वहीं देखिए, सिंह राशि के लोगों की योजना सफल होगी। तुला राशि के लोगों को खर्च पर नियंत्रण करना होगा, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में अभी ठंड कैसी पड़ रही है, कमेंट में बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।